ओम नमः शिवाय। आज आप सुनेंगे शुक्र प्रदोष की व्रत कथा। प्राचीन समय में एक नगर में 3 मित्र रहा करते थे। तीनों की आपस में घनिष्ठ मित्रता थी। इन तीनों में एक राजा का बेटा था, दूसरा ब्राह्मण पुत्र और तीसरा एक सेठ का पुत्र था। राजकुमार और ब्राह्मण के पुत्र का विवाह तो हो चुका था, लेकिन सेठ जी के पुत्र के विवाह के बाद गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में नारियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारी के बिना घर भूत का डेरा होता है। यह वचन सुनकर सेठ के पुत्र ने अपनी पत्नी को घर लाने का तुरंत निश्चय किया। अब सेठ का पुत्र अपने घर आया और अपने माता पिता को इस बारे में बताया। तब उसके माता पिता ने अपने बेटे से कहा, बेटा, अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं। इन दिनों बहू बेटियां अपने घर से विदा नहीं करानी चाहिए, शुभ नहीं होता। इसीलिए शुक्रोदय के बाद ही तुम अपनी पत्नी को विदा करके ले आना। सेठ का पुत्र अपनी जिद में अड़ा हुआ था। पत्नी को लेने ससुराल जा पहुंचा। सास ससुर ने भी समझाने की बहुत कोशिश की, किंतु वह नहीं माना। अंत में विवश होकर उन्होंने अपनी कन्या को विदा कर दिया। ससुराल से विदा होकर सेठ का पुत्र अपनी पत्नी के साथ नगर से बाहर निकला ही था कि उसकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और एक बैल की टांग भी टूट गई। पत्नी को भी बहुत सारी चोटें आई। सेठ जी के पुत्र ने आगे चलने का प्रयास जारी रखा। कुछ दूर आगे बढ़े थे, तभी डाकुओं ने उन्हें घेर लिया और वे सारा धन लूट कर ले गए। अब किसी तरीके से सेठ और उसकी पत्नी के साथ जैसे तैसे रोते पीटते हुए अपने घर पहुंच गए। तभी सांप ने उसे डस लिया। उसके पिता ने वैद्यों को बुलवाया। तब उन्होंने कहा, आपका पुत्र 3 दिन में प्राण त्याग देगा। उसी समय इस घटना का पता ब्राह्मण पुत्र को भी लगा। तब उस सेठ के घर आकर कहा, आप अपनी बहू की अपने पुत्र सहित उसके मायके भेज दो। यह सारी बाधाएं इस कारण ही हो रही हैं। आपका पुत्र शुक्र अस्त में पत्नी को विदा करा कर ले आया। यदि यह अपने ससुराल पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। सेठ को ब्राह्मण पुत्र की बात समझ में आ गई। उसने अपने पुत्र और पुत्र वधू को वापस लौटा दिया। वहां पहुंचते ही सेठ पुत्र की हालत ठीक होनी शुरू हो गई। अब फिर से उसने शेष जीवन अपनी पत्नी के साथ ही दंपत्ति जीवन सुखी बनाने के लिए और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए शुक्र प्रदोष व्रत के दिन यह कथा अवश्य पढ़नी चाहिए या सुननी चाहिए।